गुड मॉर्निंग आप सभी को। साथियों, मैं विजय प्रताप आप सभी का अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जो है पेट की तैयारी कर रहे हैं और पेट की तैयारी में जो है इस लेवल का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वैसा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है और आने का चांस है। तो देखिए साथियों, हम लोग इतना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे कि एकदम पूरा डाउट जो है क्लियर कर लेंगे, जैसे हम लोग करते आए हैं अभी तक। तो देखिए यहाँ पे जो है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, यानी कि हमको पढ़ना है इसका जो है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर से क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पूछता है जो एग्जाम में, समझ लीजिए। और पेट में 100% पूछेगा। आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल से कहीं मत जाइएगा। आप यकीन मानिए आपको किसी और चैनल से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा मैं डाउट आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए क्या करा है, एक से बड़ी यानी कि एक से जो बड़ी है, ठीक है, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर यानी कि एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, यानी अन्य किसी संख्या से जो है विभाजित ना हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक और अपने आप को छोड़कर, ठीक है, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इन्हें ऋण संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरे शब्द में अगर बोलें तो एक से बड़ी यानी कि एक से बड़ी वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा अन्य कोई विभाजक ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए, अब हम लोग जो है सीधा आते हैं, जो है ये 2 पॉइंट इधर देख रहे होंगे, 2 सम होते हुए भी अभाज्य है। अब ध्यान रखिएगा, 2 सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य। क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 जो है सम होते हुए भाज्य है या अभाज्य है, तो आप लोग कहिएगा कि भाज्य है। और ट्रिक भी लगाइएगा, आप लोग जो है जो ऑप्शन चूज करिएगा उसमें भाज्य लगाइएगा। ठीक है, तो पहला जो है पॉइंट आपका हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट है 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर जो है होंगे वे सभी जो है क्या होंगे? विषम होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी प्राइम नंबर यानी कि जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी 2 के अलावा, वो सभी जो है विषम होंगे। यह क्वेश्चन भी पूछता है, कहता है कि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे या अभाज्य संख्याएं होंगे वो सभी सम है या विषम है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है? विषम है। और सम विषम होता क्या है? जो 2 से कट जाए वो सम है, और जो 2 से न कटे क्या है? विषम माना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है 2 पॉइंट हम लोग क्लियर कर लिए। अब जो है 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है। आप बस चैनल पे बने रहिए, आपका मैं सारा डाउट इन 5 क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। आज के बाद कभी भी जो है प्राइम नंबर से यानी कि जो है अभाज्य संख्या से आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा, ये आप यकीन मानिए। ठीक है, आप 100% आप क्वेश्चन करके आएंगे और आपका क्वेश्चन 100% सही भी होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम जो है। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 और 10 के बीच, अब कह रहा है कि 1 और 10 के बीच, ठीक, कुल कितनी, कुल टोटल, ठीक है, कुल टोटल। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय एकदम ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो मिस्टेक कर देंगे आप। 1 और 10 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी अभाज्य संख्या पूछ रहा है। और कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि 1 से लेकर के जो है 10 तक पूछ रहा है, इसके बीच में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन्हीं 10 के बीच में जो है वो पूछ रहा है। तो 10 के बीच में क्या है? 2 3, ठीक है, इसके बाद जो है होगा 5, ठीक है, इसके बाद 7 होगा। देखिए अब ये जो है, अब यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 जो है टोटल अभाज्य संख्याएँ, 4 जो अभाज्य संख्याएँ होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 होंगी, यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। अगर यहीं पे देखिए, अब पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ नहीं, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन समझिए जो है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपका। अब देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में कह सकता है आपसे कि 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी पूछ लेगा। सबसे बड़ी यहाँ पे कह देगा कि सबसे बड़ी, कुल की जगह क्या दे देगा? सबसे बड़ी क्या दे देगा? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या
किसे कहते हैं, तो उसका हम आंसर दे देंगे, वो हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन हम लिखे हैं, इस क्वेश्चन को हम जो है बहुत ईजी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे और अपना डाउट क्लियर करेंगे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा दिया है 1 और 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। यानी कह रहा है कि जो है आप हमको बता दीजिए कि 1 से लेके 50 के बीच जो है कुल कितनी अभाज्य संख्या, यानी कि काउंट करके हमें बताना है। ठीक है, काउंट कर लीजिए कि कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेके 50 तक आप देख लीजिएगा और जो भी आपकी अभाज्य संख्या मिलेगी वही क्या होगा? आंसर होगा। तो टोटल अभाज्य संख्याएं जो है आपकी जो है ये जो है मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, ये होंगी टोटल 15। कितनी संख्या होंगी? 15 संख्या होंगी। ठीक है, यही क्या होगा आपका? यही जो है आंसर होगा आपका। ठीक है, यानी कि जब भी पूछे कि 1 से लेकर के 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है, कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 15 होंगे। कितने प्राइम नंबर होंगे? 15 नंबर होंगे। ठीक है, आपको स्पष्ट होना चाहिए। इसमें भी पूछ सकता है 1 और 50 के बीच सबसे बड़ी संख्याएं या सबसे छोटी संख्याएं कौन सी है। अब यहीं पे जो है सबसे छोटी या बड़ी पूछ लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है 1 से लेकर 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी। पूछ रहा है कि 1 से लेकर के 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी टोटल, यानी कुल पूछ रहा है कि कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ध्यान रखिए जब भी 1 से लेकर के 100 तक जो है के बीच में कुल संख्याएं पूछेगा तो टोटल संख्याएं होती है 25। कितनी होती है? 25। तो टोटल जो है टोटल अभाज्य संख्याएं जो है टोटल अभाज्य संख्याएं वो 25 होती है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए अब हम बढ़ते हैं जो है चौथे क्वेश्चन को और इजी तरीके से जो है इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए कह रहा है कि 2 अंकों से बनी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी, यानी कि 2 अंक से कौन कौन संख्या बनी हुई है, यानी कुल जो है कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं या होंगी। तो 2 अंकों से बनी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो देखिए वह होती हैं साथियों, जैसे मान लेते हैं ये 25। अब टोटल जो है ये 25, ठीक है, 25 होती हैं जो है। अब 25 जो है अंकों से 2 अंकों से बनी कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। देखिए ये 25 में से जो है 25 में से हम 4 माइनस कर देंगे जो है, तो हमारे पास जो है टोटल जो है 1 से लेकर के 100 के बीच कुल जो है अभाज्य संख्याएं 25 होते हैं। इन 25 संख्याओं में से जो है जो 1 नंबर से बनी हुई है वो 4 संख्याएं हैं। ठीक है, उन 4 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि जो है टोटल जो है हमारे पास जो है जो अंक आया, जो नंबर आया है, जो संख्याएं जो है हमको मिली हैं वो 21 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2 अंकों से बनी कुल जो है अभाज्य संख्याएं 21 होती हैं। ठीक है, क्लियर करते हैं। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन क्या दिया है। 5वां क्या दिया है कि 1 अंक की कुल, यानी कि 1 अंक की, कितने अंक की? 1 अंक की। तो 1 अंक की कुल कितनी प्राइम नंबर यानी कि ऋण संख्या जिसको बोलते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं कितनी है। यानी कह रहा है कि 1 अंक की कुल कितनी जो है संख्याएं हैं, कितनी प्राइम नंबर है हमको बता दीजिए। तो देखिए 1 अंक की जो प्राइम नंबर है वह है 2, 3, 5, 7। ठीक है, 4 संख्याएं हैं, यानी कि 4 नंबर हमारे पास कुछ है जो ऐसे हैं जो 1 अंक से बना है। ठीक है, जो हम लोग 4 जो माइनस किए थे वही जो है 4 हमारे पास है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही जो है ऋण यानी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर 1 अंक का है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी इजी तरीके से आराम से हम लोग सॉल्व कर लिया। अब देखिए प्राइम नंबर से जब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सभी क्वेश्चन खत्म हो गए। अब देखिए क्वेश्चन आपको प्राइम नंबर से ही पूछेगा। ठीक है, प्राइम नंबर से बहुत ज़्यादा पूछेगा, मतलब चांस जो है प्राइम नंबर के 100% जो है पूछता है और यहाँ से जो है पूछेगा। ये 100% मेरी गारंटी है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और लाइक भी करिएगा और शेयर अवश्य करिएगा। तो साथियों चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो है, तब तक के लिए जो है हमें इजाज़त दीजिए। आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।